आसिफ, आप बताइएगा, भट्टी साहब ने दो चीज़ें बड़ी अहम कही। हम बीजेपी या हिंदुत्व की पॉलिसी और जो जहन साजी हो गई उसके बाद तो बात करते ही हैं। माजी ऐसा है और कुछ जोग्राफियाई हालात में हमारी मजबूरी है कि हम नहीं ठीक कर सकते मामला दोनों मुल्कों की। क्या आप इससे इत्तेफाक करते हैं? देखें, बुनियादी वजह यह है कि बाकी दुनिया के साथ देखें हमारे ताल्लुकात की एक हिस्ट्री है। कभी ताल्लुकात अच्छे होते हैं, कभी किसी मुल्क से तनाव भी हो जाता है, लेकिन भारत के साथ मुसलसल या तो हालात ख़राब होते हैं या बहुत ख़राब होते हैं। उसकी वजह यह है, सबसे बुनियादी जो बोन ऑफ कंटेंशन है, जो एक कील गड़ी हुई है, वो है मसला कश्मीर। और मसला कश्मीर के ऊपर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों से लेके आज तक जितने मौक़िफ़ भारत ने तब्दील किए हैं, और अब जो जंग बंदी के मौके पे जो बात कमिट की गई थी और अब वो कह रहे हैं कि किसी तीसरे मुल्क की सालसी तस्लीम नहीं करेंगे और उसको अपना एक हिस्सा करार दे चुके हैं, उसका स्पेशल स्टेटस ख़त्म कर चुके हैं। पाकिस्तान को अभी इसी वीक में जो ख़त्म हो रहा है, उन्होंने पहलगाम का ज़िम्मेदार करार दिया, दहशतगर्दी का जो है ज़िम्मेदार करार दिया अपने मुल्क में। तो पाकिस्तान के हालात इंडिया के साथ कैसे नॉर्मलाइज हो सकते हैं? अफसोस की बात यह है कि दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत कहलाने वाले मुल्क में एक इंतहा पसंद हुक्मरान जमात जो है इस वक्त बैठी हुई है। और उससे भी ज़्यादा अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम तराशी को अपने सियासी बयानिया बनाया जाता है। इंतखाबात में कामयाबी के जब भी इंतखाबात आते हैं, पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ामात लगते हैं, पाकिस्तान पे इल्ज़ाम तराशी की जाती है। अवाम का एक जहन बना दिया गया कि पाकिस्तान को गाली देने वाले लीडर को इंडिया में ज़्यादा मुहिब वतन समझा जाता है, उसको ज़्यादा नंबर मिलते हैं, और एक मुकाबला होता है सियासी जमातों के दरमियान कि कौन पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा इल्ज़ामात लगाएगा। ये बहुत ही ज़्यादा बदकिस्मती की बात है कि दोनों पड़ोसी मुल्क जो, क्योंकि हम पड़ोसी नहीं चेंज कर सकते, हम अपने दोस्त चेंज कर सकते हैं, पड़ोसी नहीं चेंज कर सकते। बड़ी संजीदा कोशिशें हुई। अभी भट्टी साहब जिस बारे में जिक्र कर रहे थे, आर्टिकल 370 से पहले की बात है, और मुझे ये भी पता है कि 3 दिन का विज़िट होना था मोदी साहब का, और ये शायद लंबा तरीन विज़िट होता किसी भारतीय वज़ीर आज़म का। बिल्कुल मंदिर में उन्होंने जो है वो इबादत करनी थी, वहाँ से स्टार्ट होना था। साहिल पे इमरान खान के साथ उन्होंने वॉक करनी थी। ये अपना कराची का सी व्यू, ये बलोचिस्तान और इसके साहिल इलाके में कदीमी मंदिर है, और वहाँ पे उन्होंने इबादत से अपने दौरे का आगाज़ करना था। और बड़ी काफ़ी सारी ये उन दिनों की बातें हैं जब बैक चैनल डिप्लोमेसी में हम इस हद तक आ गए थे कि हम बॉर्डर को सॉफ्ट करने की और कश्मीर के मसले के हल के बहुत करीब उसी तरह पहुंच गए थे जिस तरह एक मरतबा जनरल मुशर्रफ के ज़माने में पहुंच गए थे। लेकिन फिर अचानक काबीना के एजेंडे से तिजारत के हवाले से जो आइटम्स थे उन्हें हटा दिया गया, और जो है बिल्कुल फॉरेन ऑफिस का, हमारी सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट की जो सोच और अप्रोच थी उसके बिल्कुल अगेंस्ट एक बयानिया सामने आया। तो खैर ये बातें हुई हैं, माजी में हुई हैं। ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि वज़ीर ख़ारजा ने जो थे, उन्होंने शाह महमूद कुरैशी, उन्होंने वज़ीर आज़म को बावर करवाया कि अगर आप इन मामलात को आगे लेके चलेंगे तो सियासी तौर पे आपको नुकसान होगा। तो जिसके बाद ये सारा अमल जो है वो रोक दिया गया। पहले काबीना में एजेंडे पे जब आइटम आया था भारत के साथ तिजारत वाला, तो वो भी प्राइम मिनिस्टर के नोटिस में था और उनकी माँ के ऊपर उसको डाला गया था, लेकिन फिर उन्हीं के हुक्म पे एजेंडे से उसे हटा दिया गया। उसके बाद फिर भारत की तरफ से जो यकतरफा इकदाम हुए 370 वाले, और बिल्कुल भारत ने अपना हिस्सा डिक्लेयर कर दिया। पहली दफ़ा इस तरह हुआ कि स्पेशल स्टेटस ख़त्म हो गया। पाकिस्तान के ऊपर भी बड़ा दबाव था। हमने इस पे फ्लोर ऑफ दी हाउस इमरान खान ऑन रिकॉर्ड हैं, हमने यहाँ पे कुछ इकदाम किए, कोई हाथ पकड़ के पता नहीं जुम्मे वाले दिन या कोई एक दिन हम जंजीर बनाते थे, कोई एक घड़ी भी सरीना होटल के बाहर हमने लगाई थी, वो शायद अब हटा दी है। तो हमारी तरफ से भी कुछ नुमाइशी से इकदाम हुए, लेकिन बुनियादी वजह यह है कि हम दो मुल्कों के दरमियान जो दूरी की आप बात करते हैं, तो बुनियादी वजह तो कश्मीर है, लेकिन उसके साथ साइड बाई साइड कुछ इशू भी ऐड हो रहे हैं। जैसे ख़ित्ते में अब एक दौड़ है अमरीकी और चाइनी मफादात की, और अमरीका पाकिस्तान के इंडिया के साथ स्टैंड ऑफ से पहले ख़ित्ते का चौधरी बनाने पे तैयार था भारत को, जिसकी वजह से असले की भी एक दौड़ थी। हमारा फितरी जो है एक इत्तेहादी है, एक दोस्त है चाइना, हम उसकी तरफ जाते हैं। उसकी वजह से भी ख़ित्ते के बहुत ज़्यादा जो मसाइल थे उसके अंदर भी तनाव होता था। उसके अलावा एक जो सबसे अफसोसनाक बात यह है कि हम अगर इंडिया जाते हैं बतौर जर्नलिस्ट, कई मरतबा मुझे 3 मरतबा जाने का इत्तफाक हुआ है,
तो हम जाके देखते हैं कि वहाँ लोगों के अंदर किसी किस्म की नफरत नहीं है। इसी तरह जो लोग भारत से इधर आते हैं वो भी वापसी पे और हमें खुद कह रहे होते हैं कि यहाँ बड़ा प्यार मिला है, आप लोगों ने किसी नफरत का इजहार नहीं किया। लेकिन अफसोस इस बात का है कि एक अवामी बयानिया बनाया जा रहा है कि जो है पाकिस्तान से नफरत, पाकिस्तान के ऊपर दहशतगर्दी के इल्ज़ामात, पाकिस्तान को एक जो है ना एक बुरे करैक्टर के तौर पे उसको दिखाना जो है एक सियासी बयानिया और एक वो बना दिया गया है। और अब पहली दफ़ा हम देखते हैं कि लोग भी इस तरह के बयानियों के ऊपर खड़े होते हैं, इनके ऊपर वोट डालते हैं। ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक बात है कि लोगों के दिलों में नफरत डाल दी जाए। सर वो जो मूवीज़ में यही देखेंगे, चीज़ों में हर वक्त अखबारों में यही पढ़ेंगे, टीवी के ऊपर यही देखेंगे, तो फिर असर तो होता है ना। फ़खत दुरानी साहब, क्या कश्मीर ही बुनियादी वजह है और क्या इससे निकलना मुमकिन है, या आप समझते हैं और भी चीज़ें हैं जो दरमियान में फैक्टर इन करती हैं? शुक्रिया अलीना। देखें, कश्मीर तो पिछले 75-77 साल से ही दोनों ममालिक के दरमियान एक बोन ऑफ कंटेंशन है, वो तो एक बुनियादी मसला है। लेकिन उसके साथ साथ जिस तरह से ये सारा पैनल जो है वो डिस्कस भी कर रहा है मुख्तलिफ रीजंस, जो मैं समझता हूँ कि जो लीडर्स की पर्सनैलिटी ट्रेट्स होते हैं वो भी बड़ा मैटर करते हैं। देखें, जो पॉपुलिस्ट लीडर्स होते हैं वो हमेशा थ्राइव करते हैं, वो किसी को विलन बना के पेश करते हैं, उसी विलन का जो एक जो उसको पेश करके उसी के ऊपर ही लोगों के दरमियान अंदर जो है वो नफ़रत पैदा करते हैं और उसके ऊपर थ्राइव करते हुए अपनी सियासत को जो है वो बिल्ड करते हैं। मोदी का अगर आप देखें, जो इन्होंने सियासी करियर शुरू किया वो पहले एंटी मुस्लिम शुरू किया, गुजरात के चीफ मिनिस्टर के तौर के ऊपर सब जानते हैं। फिर उसके बाद जब वो नेशनल लेवल के ऊपर आए तो उन्होंने पाकिस्तान के नैरेटिव को हमेशा हर इलेक्शन से पहले बेचा है और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नफ़रत को बेचते हुए उन्होंने इंडिया के ऊपर 3 मरतबा ये अब हुक्मरान बने हैं। तो ये जो पॉपुलिस्ट लीडर हैं, ये आप ग्लोबली जहां देखेंगे वो आपको नफरत बेचते हुए नजर आएंगे। इमरान खान की मिसाल देख लें, यहाँ पे उन्होंने किसी मुल्क को नहीं बल्कि यहाँ पे जो सियासतदान थे या अपने जो सियासी मुखालफीन थे उनको विलन बना के पेश किया। और ये सवाल ये है कि ये जो पॉपुलिस्ट लीडर्स ये जिस तरह का नैरेटिव बनाते हैं नफ़रत की बुनियाद के ऊपर, क्या वो जल्दी ख़त्म हो सकता है? तो वो जल्दी ख़त्म नहीं हो सकता। आप देख लें, पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में देख लें, इन सियासी जमातों के ख़िलाफ़ नफ़रत आपको ख़त्म होते हुए नज़र नहीं आएगी। इंडिया के तनाजुर में देखें, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आपको नफ़रत बढ़ती हुई नज़र आएगी, कम होती हुई नज़र नहीं आएगी। दूसरा जो एक ये मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान और भारत को नज़दीक आने से ये एक बुनियादी वजह है, जिसकी वजह से शायद ये मोदी के होते हुए पाकिस्तान और भारत के दरमियान ना तो कोई बाज़ाब्ता तौर पे मुज़ाकरात हो सकते हैं और ना ही कोई ताल्लुकात में बेहतरी आ सकती है। दूसरा सवाल ये है कि पाकिस्तान ग्लोबली जो है उसको इम्पोर्टेंस मिल रही है, लेकिन इंडिया का अगर आप देखें तो पिछले कुछ अरसे से इंडिया को एक ग्लोबल इमेज क्राइसिस का जो है वो शिकार है भारत। और उसकी रीज़न्स अगर आप देखें तो 3-4 ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं। उसमें से एक जो फैक्टर है बुनियादी तौर पर कश्मीर वाला जो शुरू किया था इन्होंने क्रैकडाउन जिस तरह से, और उसके बाद जिस तरह से कर्फ्यू लगा के आर्टिकल 370, और ये उसके बाद जिस तरह से ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुई, तो दुनिया को भी इसका नज़र आया और भारत का जो असली चेहरा था वो नज़र आया। दूसरा अगर आप देखें तो उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूट किया वो भारत की बढ़ती हुई दूसरे ममालिक में और दूसरे ममालिक की सरजमीन में पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ का देख लें, और वो भी जो ग्लोबल पावर्स थी। अमेरिका के अंदर इन्होंने कोशिश की प्लॉट जो पकड़ा गया इनका कि सिख जो खालिस्तानी लीडर्स थे उनको मारने के हवाले से। कनाडा के अंदर तो बाकायदा इन्होंने वहाँ पे पॉलिटिकल किलिंग्स की हैं। बरतानिया के अंदर भी इस तरह की एक्टिविटीज़ आई। तो दुनिया को और ख़ास तौर पे जो 5 आइज़ थी उनको भी रियलाइज़ हुआ कि इंडिया कुछ अपनी जो अपनी एक औकात है उससे कहीं ज़्यादा जा रहा है। और उसके बाद ये तमाम 5 आइज़ जो कंट्रीज़ के ममालिक थे उन्होंने बाकायदा बयान भी जारी किया था। फिर उसके बाद अभी जो रिसेंटली 2 क्राइसिस हुए उसमें भारत का जो किरदार था उसके ऊपर भी दुनिया ने शकूक व शुबहात का इजहार किया। ख़ासतौर पे जो रशिया और यूक्रेन वॉर में इंडिया ने बज़ाहिर तो ये कहा कि हम न्यूट्रल हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप देख लें जिस तरह से अमेरिका बार बार ये रियलाइज़ करा रहा है कि अमेरिका जो भारत है वो रूस से ऑयल इंपोर्ट करता रहा है, और उसके साथ साथ ईरान के हवाले से भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात और ख़दशात थे। यही वजह कि कल भारत की 7 कंपनीज़ को भी सेंक्शन किया गया। और उसके साथ साथ जो मुस्लिम वर्ल्ड में भारत के हवाले से था वो गज़ा के मामले के ऊपर जो भारत का इसराइल का साथ देना था। तो ये वो तमाम फैक्टर्स थे जिसकी बुनियाद के ऊपर भारत जो है रिसेंटली ग्लोबल इमेज क्राइसिस का शिकार हुआ और पाकिस्तान को दोबारा से अहमियत मिलना शुरू हुई। आज का अगर आप बयान देखें जिसमें अमेरिका के जो सेक्रेटरी हैं ट्रेजरी के, जो वजीर ख़जाना है, उन्होंने बड़ा एक इंपॉर्टेंट बयान दिया। वो कहते हैं कि भारत
रूस से तेल लेता है, खाम तेल लेता है, उसको रिफाइन करता है और दुनिया को भेजता है, बेचता है, और ये समझता है कि वो कोई बहुत बड़ी ग्लोबल पावर है। तो ये ऐसा नहीं है। तो ये भारत को अब जो दुनिया जो है, मैं समझता हूँ कि रियलाइज़ करना शुरू कर दिया है कि जितनी अहमियत एक चाइना को काउंटर करने के फैक्टर की वजह से दी जा रही थी भारत को, उसकी रियलिटी कुछ डिफरेंट है। और पाकिस्तान ने जो रियलिटी चेक दिया है, तो उसकी वजह से दुनिया ने अब पाकिस्तान की तरफ देखना शुरू किया है और उसको अच्छा, आई विल कम बैक टू पाकिस्तान भारत ताल्लुकात दोबारा